हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। पिछले दो पार्ट्स में हमने रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस मुकम्मल किए। अब हम शुरू कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ़ इन अ टीचर्स क्लास देयर आर सम दिव्यांग चिल्ड्रन देन द टीचर शुड टीच दिस दिव्यांग चिल्ड्रन। कि अगर क्लास में कुछ दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं तो उनको कैसे पढ़ाया जाए। अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ। बी, सेपरेटली इन डिफरेंट ग्रुप्स। सी, सेपरेटली बट इन सेम क्लास, के अलग अलग पढ़ाया जाए लेकिन उसी क्लास में पढ़ाया जाए। डी, सेपरेटली मतलब बिल्कुल अलग क्लास है उनकी। तो सही जवाब होगा हमारा अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन, कि दूसरे बच्चों के साथ ही उनको पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर उनको अलग से पढ़ाया जाए तो उनके अंदर फीलिंग आएगी कि हम में कुछ कमी है और उनको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आएगा। इस वजह से उनको साथ में ही पढ़ाया जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। जो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या सही है। दे आर मोर ऑब्जेक्टिव, दे आर लेस ऑब्जेक्टिव, दे आर मोर सब्जेक्टिव, दे इवेल्युएट परफॉर्मेंस। तो इसमें जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है तो उसमें आपको चूज़ करने का ऑप्शन होता है। कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उसको आपको चूज़ करना होता है। तो सबसे पहला ए ही सही होगा कि दे आर मोर ऑब्जेक्टिव्स। लेस ऑब्जेक्टिव तो होगा नहीं क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। दूसरा, सब्जेक्टिव वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें डिटेल में लिखना होता है, ऑप्शंस नहीं होते। और दे एवेल्युएट परफॉर्मेंस, ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गुड टीचिंग। अच्छी टीचिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है। कंटेंट यानी मजमून का मवाद, या टीचिंग स्किल्स यानी पढ़ाने की महारत जो होती है स्किल्स, या पर्सनालिटी, या फीडबैक। तो हमारा सही ऑप्शन होगा टीचिंग स्किल्स, क्योंकि अगर टीचर के अंदर टीचिंग की महारत है तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर अवॉइड वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। क्लासरूम में जब टीचर बच्चों को पढ़ाए तो किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। नंबर ए, क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, क्या उनके बात में जब वो कम्युनिकेट करें, बच्चों को समझाएं तो उनकी बातों में क्लैरिटी होनी चाहिए, ये तो होना चाहिए। वॉइस, बी, वॉइस मॉड्यूलेशन, क्या आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए, ये भी होना चाहिए टीचर के अंदर। रिपीटेशन ऑफ पॉज, के बार बार रुकना, पढ़ाते वक्त पढ़ाने के दौरान बार बार रुकना, इसको कहते हैं रिपीटेशन ऑफ पॉज, जो कि एक टीचर के अंदर नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारा ये ऑप्शन सही होगा। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। कि क्लासरूम के अंदर एक टीचर कैसे इफेक्टिव अपना प्रेजेंस दे सके। तो उसके लिए हमारा ऑप्शन है टू यूज़ पेयर कमांड। पेयर कमांड होता है कि या तो टीचर स्टूडेंट आपस में बात करें या एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात करें, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा हमारा। टू बी एग्रेसिव इन द क्लासरूम, के क्लास में आक्रामक रहना, मतलब हमेशा सख्ती से पेश आना, ये भी सही नहीं होगा। बी भी सही नहीं होगा। और सी में है टू अडॉप्ट वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर, के जो अच्छे तरीके से हाव भाव होता है टीचर का उसको अडॉप्ट करें। नंबर सी है टू बी अथॉरिटेरियन, कि एक मालिकाना रुख इख्तियार करना, जैसे एक हुक्मरान होता है कि डिक्टेट करता है बच्चों को, सिर्फ हुक्म करता है, किसी की सुनता नहीं है, तो अथॉरिटेरियन भी नहीं होना चाहिए टीचर को। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन भी गलत होगा, कि एक टीचर को अपना अच्छा हाव भाव अपनाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट जस्टिफाई द यूज़ ऑफ टीचिंग एड। कि जो हम टीचिंग एड यूज़ करते हैं क्लास के अंदर, उसका सबसे अच्छा क्या इस्तेमाल है, किस वजह से हम टीचिंग एड यूज़ करते हैं। तो नंबर ए है अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन, कि स्टूडेंट का ध्यान रहे क्लास की तरफ। बी, मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, के क्लास के अंदर जो इनडिसिप्लिन रहती है उसको कम किया जा सकता है टीचिंग एड को यूज़ करके। सी, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, के लर्निंग आउटकम्स बेहतर होगा उससे। नंबर डी, इफेक्टिव इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, और यही हमारा ऑप्शन सही होगा कि जब हम टीचिंग एड यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट्स अच्छे से क्लास में एंगेज होते हैं और ध्यान से फिर उसको देखते हैं और क्लास में इंटरेस्ट लेते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 में है, टीचिंग इफेक्टिवनेस शुड बी इवेल्यूटेड इन टर्म्स ऑफ, कि टीचिंग कितना इफेक्टिव है इसको इवेल्यूएट कैसे किया जाए, तो उसका अंदाज़ा कैसे लगाया जाए। ए, कवरेज ऑफ कोर्स, कि आप कोर्स पूरा कर दें। बी,
बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो कि बच्चे क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सी, यूज़ ऑफ टीचिंग एड इन क्लासरूम, के क्लास में टीचिंग एड का यूज़ हो रहा है तो क्लास अच्छी है। डी, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, के बच्चों का जो आउटकम है, नतीजा है, वो अच्छा आ रहा है। इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही होगा कि बच्चे अगर क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि हाँ क्लास इफेक्टिव है। और जब बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो आउटकम भी खुद ब खुद आएगा। और सिलेबस कवर करना ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ अ टीचर इज़ मोस्ट लाइकली लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ अ टीचर इज़ मोस्ट लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स, के टीचर की कौन सी खसूसियत ऐसी है, कौन सा गुण ऐसा है कि बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं। ए, नॉट टू गेट एंग्री, नॉट टू गेट एंग्री कि टीचर गुस्सा ना हो। बी, अनबायस्ड हो कि किसी के साथ भेदभाव ना करते हो। सी, लिसनिंग टू द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुनते हो। डी, पंक्चुअलिटी कि टीचर वक्त का पाबंद हो। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि बच्चे उन टीचर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुने। ये अनबायस्ड पे गलत टिक लग गया था, ये सही नहीं है। इस तरीके से ए भी सही नहीं और डी भी सही नहीं। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की बिहेवियर फॉर इफेक्टिव टीचिंग, के इफेक्टिव टीचिंग के लिए, मुअस्सिर तालीम के लिए सबसे मेन बिहेवियर कौन सा है। ए, यूज़ ऑफ स्टूडेंट आइडियाज़, बी, स्ट्रक्चरिंग, सी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, डी, क्वेश्चनिंग। वैसे तो ये चारों ही इफेक्टिव टीचिंग के बिहेवियर्स हैं, लेकिन इसमें से जो सी नंबर है हमारा, ये सबसे ज़्यादा मेन है कि इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, कि जो टीचर इंस्ट्रक्ट करता है, क्लास में पढ़ाता है, जो इंस्ट्रक्शन का तरीका है उनका, वो बेहतर हो, अलग अलग तरीके से वो पढ़ा पा रहे हों, अलग अलग मेथड्स और अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हों। तो इसीलिए हमारा सी का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, के ब्लैक बोर्ड में लिखते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ए, राइटिंग गुड राइटिंग, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। बी, राइटिंग मोर, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक बोर्ड में लिखा जाए। सी, राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स, के कैपिटल लेटर्स में लिखें। डी, क्लियर विजिबिलिटी ऑफ राइटिंग, के जो लिख रहे हैं उसकी विजिबिलिटी क्लियर हो, साफ साफ नज़र आए स्टूडेंट्स को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी ही सही होगा कि राइटिंग अगर थोड़ी बहुत कम भी है, बोर्ड पे कम भी लिख रहे हैं, लेकिन अगर जो लिखा है बोर्ड पर वो क्लियर विजिबल है, साफ साफ दिख रहा है स्टूडेंट्स को, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, नॉट ट्रू रिगार्डिंग चिल्ड्रंस लर्निंग। ये आपको देखना है, कई बार क्वेश्चन में नॉट और नो आ जाता है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं 4, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है स्टूडेंट लर्निंग के लिए। ए, चिल्ड्रेन में लर्न थ्रू प्ले, के स्टूडेंट्स खेल के ज़रिए भी सीखते हैं, बिल्कुल सही, ये भी सही है। ईच चिल्ड्रेन इज़ कैपेबल ऑफ लर्निंग, कि हर स्टूडेंट सीख सकता है, ये भी सही है। फेयर इज़ इसेंशियल फॉर लर्निंग, कि लर्निंग के लिए डर ज़रूरी है, ये बात गलत है। चिल्ड्रेन ऑल्सो लर्न फ्रॉम वन अनदर, के बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, ये बात भी सही है। तो बाकी 3 सही हैं, सी सिर्फ गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा, सी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, अ टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट्स शुड, कि एक टीचर, क्वेश्चन नंबर 42 है, अ टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट्स शुड, कि एक टीचर जो अपने बच्चों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है या क्लास की तरफ अटेंशन नहीं ला पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए। ए, असेस हिज टीचिंग मेथड एंड ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन इट, के अपने टीचिंग मेथड को देखना चाहिए, उनको टीचिंग मेथड पर नज़र करना चाहिए और उस पर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए कि वो कैसी टीचिंग कर रहे हैं, कहीं उसके टीचिंग के अंदर कोई कमी तो नहीं है। बी, लीव द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, कि पढ़ाने के प्रोफेशन को ही छोड़ दें, टीचिंग प्रोफेशन ही छोड़ दें। सी है, फाइंड फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स टू कंट्रोल देम, के बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उसकी गलतियाँ ढूंढें। डी है, स्टार्ट डिक्टेटिंग क्लास नोट्स, के जो क्लास के नोट्स होते हैं वो जा करके बस पढ़ा दें और बस बता करके आ जाएं। तो हमारा ऑप्शन होगा ए ऑप्शन सही होगा हमारा, क्योंकि अगर बच्चों का अटेंशन नहीं ला पा रहे हैं तो टीचर को खुद अपनी टीचिंग मेथड को असेस करना चाहिए और उसमें इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, किस तरह हम बच्चों की अटेंशन क्लास की तरफ ला सकें। अब हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन, के
एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद क्या है? ए, मेकिंग चिल्ड्रेन लिटरेट, कि बच्चों को पढ़ा लिखा बनाना। बी, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, कि बच्चों की हिमाजहत तरक्की, हिमाजहत तरक्की बोलते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि बॉडी माइंड सोल इन तीनों चीज़ों की तरक्की, इन तीनों चीज़ों की डेवलपमेंट हो। सी, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रेन फॉर लाइवलीहुड, के बच्चों को लाइवलीहुड के लिए, मास के लिए तैयार करना, कि बच्चे बड़े होकर के कमाएंगे खाएंगे। डी, मेकिंग चिल्ड्रेन ओबीडियंट सिटीजन्स, के बच्चों को एक फर्माबरदार शहरी बनाना, ओबीडियंट सिटीजन बनाना, एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये मकसद है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा कि जब बच्चों की हमाजहत तरक्की हो जाएगी, जब ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगा, तो फिर वो खुद एक ज़िम्मेदार शहरी भी बन जाएंगे और पढ़े लिखे भी होंगे और लाइवलीहुड का इंतज़ाम भी खुद कर लेंगे। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट वर्बल गाइडेंस इज़ लीस्ट इफेक्टिव, कि कौन सा एरिया ऐसा है कि जिसमें अगर आप बोल करके बच्चों की गाइड करना चाहते हैं, बता करके, लेक्चर दे करके, तो वो असर नहीं करेगा। उसमें से ऑप्शंस देखिए, ए, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स। बी, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। सी, रिलेशनशिप्स। डी, स्किल्स। तो हमारा ऑप्शन सही होगा एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, कि बच्चों के अंदर का जो बच्चों का किरदार है, बच्चों के अंदर वैल्यूज़ हैं, उनका एटीट्यूड है, तो उनको अगर आप सिर्फ बता करके अगर आप सही करना चाहते हैं तो उसकी डेवलपमेंट नहीं आएगी, बल्कि आपको करके दिखाना होगा, वैसा अमली नमूना पेश करना होगा, उसके बाद ही उनकी डेवलपमेंट होगी। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है, प्लानिंग ऑफ एनी एजुकेशनल प्रोग्राम शुड बी डन अकॉर्डिंग टू, कि जब कोई एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, कोई सिलेबस तैयार की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्लानिंग ऑफ एनी एजुकेशनल प्रोग्राम शुड बी डन अकॉर्डिंग टू, कि जब कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं तो उसमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जब कोई सिलेबस तैयार की जाए तो इन बातों का ख्याल रखा जाए। नंबर ए, इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स, के पढ़ने वाले बच्चों का इंटरेस्ट किस में है। बी, नीड्स ऑफ लर्नर्स, कि जो सीखने वाले हैं उनकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। सी, कैपेबिलिटीज़ ऑफ द लर्नर्स, के बच्चों के अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को 5th और 6th की क्लास के जैसी किताबें पेश कर दें। कैपेबिलिटीज़ सी है, कैपेबिलिटीज़ ऑफ लर्नर्स, के लर्नर्स के अंदर क्या सीखने की कैपेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को 5th क्लास की किताबें पेश कर दें। तो ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं कि इनको नज़र में रखते हुए कोई एजुकेशनल प्रोग्राम तैयार किया जाए। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ऊपर के सारे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग टीचर, कि जो स्टार्टिंग के टीचर है उनके सक्सेस में कौन सा सिंगल फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ए, स्कॉलरशिप। बी, कम्युनिकेटिव एबिलिटी, के बात करने में कितने अच्छे हैं। बी, पर्सनालिटी। सी, पर्सनालिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पुपिल्स, कि उसके अंदर ऐसी शख्सियत हो, ऐसी काबिलियत हो कि वो क्लास को, खुद को क्लास से और स्टूडेंट से रिलेट कर पाएँ। ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, कि वो क्लास को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा कि जो टीचर अपने आप को स्टूडेंट से और क्लास से रिलेट कर सकता है तो वो एक कामयाब टीचर हो सकता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट विल यू डू इफ़ सम ऑफ योर स्टूडेंट्स मिसबिहेव विद यू इन द क्लास, क्लास के अंदर आपके साथ अगर कोई स्टूडेंट मिसबिहेव करे, अच्छा बर्ताव ना करे, तो उसके साथ क्या करना चाहिए। ए, रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करें। बी, रिपोर्ट टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स को बताएं। सी, ट्राई टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स बिहेवियर थ्रू डायलॉग एंड डिस्कशन, कि बातचीत करके उनसे डिस्कशन करके उनके बिहेवियर को सुधारा जाए। सी सही होगा कि पहले खुद बात करके उनसे डिस्कशन करके उनके प्रॉब्लम को समझ करके फिर उनके लिए उनके बिहेवियर के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रिप्लाई द आंसर टू अ क्वेश्चन यू शुड, कि अगर स्टूडेंट किसी क्वेश्चन का रिप्लाई ना दे पाएँ तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। ए, गिव देम प्रॉम्प्ट्स, कि उनको हिंट दिया जाए। बी, चेंज द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ही बदल दिया जाए। सी, स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, कि क्वेश्चन करना ही छोड़ दें। डी, पनिश देम, कि बच्चों को सज़ा दें। तो इस आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी के 3 बी, सी और डी गलत है। गिव देम प्रॉम्प्ट, कि बच्चों को हिंट दिया जाए, उनको कुछ इशारे दिए जाएँ जवाब के, ताकि वो जवाब तक पहुंचकर जवाब दे सकें। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, इफ़ समवन ऑफ योर स्टूडेंट्स पास नेगेटिव रिमार्क्स ऑन यू यू विल, कि अगर कोई स्टूडेंट आपको नेगेटिव रिमार्क्स पास कर दें, कोई कुछ गलत कह दें या बुरे नाम से पुकार दें, तो आप क्या करेंगे। स्कॉल्ड देम, उनको डांटेंगे। बी, पनिश देम इन क्लास, क्लास में उसको पनिश करेंगे।
सी डू नेगेटिव मार्किंग वाइल इवेलुएटिंग देयर आंसर शीट्स, कि जब आप उनके आंसर शीट चेक करें तो उसमें नेगेटिव मार्किंग करें। डी टॉक टू देम एंड बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवेलुएशन, कि उनसे बात करें और जब इवेल्यूशन का टाइम हो, मार्क्स देने का टाइम हो, तो आप भेदभाव ना करें, इम्पार्शियल रहें। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 50 में है, इफ़ अ टीचर इज़ अनेबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास ही शुड, अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट ने किसी टीचर को क्वेश्चन किया और वो टीचर जवाब नहीं दे पा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो वो क्या करें? ए फील शाई ऑफ हिज इग्नोरेंस एंड बेग पार्डन, कि उनको अपने न जानने पे शर्म महसूस हो और बच्चों से माफ़ी मांगें कि नहीं मुझे नहीं मालूम। बी रिब्यूक द स्टूडेंट्स एंड मेक हिम डिसिप्लिन इन द क्लास, कि बच्चों को डांट दें और चुपचाप करके बैठा दें। सी सिंपली से दैट ही विल आंसर द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर थ्रू रीडिंग, कि उनसे साफ कह दें कि अभी मुझे मालूम नहीं है, बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से पढ़ करके हम आपको जवाब देंगे। डी है से दैट द क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, उनसे ये कहेंगे आपका क्वेश्चन ही गलत है। तो इसमें से हमारा सही ऑप्शन होगा सी, के टीचर को बिला झिझक ये कह देना चाहिए कि कल मैं आपको या कल या नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ करके सही जवाब बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, व्हाट विल यू डू टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कि गेम्स और स्पोर्ट्स में स्टूडेंट की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ए डिलीवर लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स, के गेम्स और स्पोर्ट्स की अहमियत के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आप लेक्चर दें, क्लास में बताएं बच्चों से। बी गिव एग्जांपल ऑफ गुड प्लेयर्स, अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में बताएं, उनके एग्जांपल्स दें। सी विल प्ले अलॉन्ग विद देम, के बच्चों के साथ खेलें। डी है ऑल द अबव, तो हमारा आंसर ऑल द अबव ही सही होगा कि ये सब काम करेंगे ताकि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 52, अ स्टूडेंट इन अ क्लास क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर अदर क्लासमेट्स, व्हाट विल यू डू एज अ टीचर, कि अगर कोई स्टूडेंट दूसरे क्लासमेट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स कर रहा है तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे या कोई क्या करे? ए ही विल बी क्रिटिसाइज्ड पब्लिकली इन द क्लास, कि जो स्टूडेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको क्लास में पब्लिकली बुरा भला कहें। बी ही विल बी पनिश्ड, उसको सजा दी जाए। सी ट्राई टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स, के उनकी जो प्रॉब्लम है उनको उनके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और मालूम करें कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। डी ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास, उसको क्लास से बाहर कर दिया जाए। तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, कि उनकी प्रॉब्लम्स के रीजंस तलाश करें, उनके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें। बाकी पनिशमेंट है ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करना क्लास के अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ है, जो एक टीचर को नहीं करना चाहिए। और अगर क्लास से बाहर निकाल देते हैं तो फिर लर्निंग नहीं हो पाएगी उनकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है, क्लेanलीनेस ड्राइव इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड इन योर स्कूल बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन क्लेanलीनेस एक्टिविटीज़, व्हाट विल यू डू एज अ टीचर, कि मान लीजिए स्कूल में सफाई का अभियान चल रहा है, क्लेanलीनेस ड्राइव चल रही है और कुछ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सफाई में हिस्सा नहीं ले रहे हैं क्लीनिंग की एक्टिविटीज़ में, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 53 में है, क्लेanलीनेस ड्राइव इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड इन योर स्कूल बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन क्लीनिंग एक्टिविटीज़, व्हाट विल यू डू एज अ टीचर, कि मान लीजिए आपके स्कूल में क्लीनलीनेस ड्राइव चल रही है, सफाई अभियान चल रहा है और आप स्कूल में ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्टिविटी में शामिल नहीं हो रहे हैं, हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे? नंबर ए आई विल माई सेल्फ पार्टिसिपेट एक्टिवली इन क्लीनिंग एक्टिविटीज़, कि जो क्लीनिंग की एक्टिविटीज़ हैं उसमें खुद शामिल होंगे हम। या विल इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू रीड आउट सम एसे रिटन बाई महात्मा गांधी ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, या आप वो एसेस पढ़ के सुनाएंगे जो महात्मा गांधी ने लिखी थी इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस पे। सी है विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल को शिकायत करेंगे। और डी है विल गिव सम अदर वर्क टू दिस स्टूडेंट्स, कि इन स्टूडेंट्स को कोई दूसरा काम देंगे। तो हमारा सही जवाब होगा ए, कि टीचर खुद उसमें पार्टिसिपेट करे क्लीनिंग एक्टिविटीज़ में, तो खुद बच्चे शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग इन स्कूल, कि किसी स्कूल में टीचिंग लर्निंग की क्या क्वालिटी है उसको कैसे चेक किया जाए, कैसे इवेलुएट किया जाए, कैसे पता लगा जाए कि इस स्कूल में टीचिंग लर्निंग बहुत अच्छी है। ए टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, के जो ज़राए और टीचिंग लर्निंग के रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं स्कूल में। बी अवेलेबल टीचर्स एंड स्टाफ्स, के स्कूल में जो टीचर्स हैं स्टाफ्स हैं वो कैसे हैं।
सी स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, के स्कूल के स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, बच्चे कामयाब कितने हो रहे हैं, कितने नाकाम हो रहे हैं, कितने बच्चे समझ रहे हैं, कितने बच्चे नहीं समझ रहे हैं। तो इन तीनों फैक्टर्स को ख्याल रखा जाता है, उसके बाद ही कहा जाता है कि इस स्कूल में टीचिंग लर्निंग की क्वालिटी कैसी है। तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस बेस्ट इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग, कि कौन सी डिस्क्रिप्शन इस बात की वजाहत करती है कि टीचिंग एंड लर्निंग में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ए, वेल डेकोरेटेड क्लासरूम विद पिक्चर्स, चार्ट्स एंड मैप्स, कि क्लासरूम वेल डेकोरेटेड हों, अच्छे से सजाए हुए हों, पिक्चर्स हों क्लास के अंदर, चार्ट्स हों, मैप्स हों, तो क्या इस क्लास को टेक्नोलॉजी वाली क्लास का कही जा सकती है? नहीं। बी, क्लासरूम विद प्रोविज़न ऑफ पीसी एंड इंटरनेट कनेक्शंस, कि क्लासरूम के अंदर पीसी हो और इंटरनेट कनेक्शन हो, तो हाँ कहा जाएगा कि इस क्लास में टेक्नोलॉजी का यूज़ है। सी, क्लासरूम विद इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो क्लास में रखा है, अगर इलेक्ट्रिक की सप्लाई ना हो तो कहा जाएगा कि इस क्लासरूम में टीचिंग एंड लर्निंग में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है? नहीं। तो इसीलिए सी भी ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा डी, बोथ बी एंड सी, कि क्लासरूम के अंदर पीसी और इंटरनेट कनेक्शन हो और इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चलाने के लिए। इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, स्कूल्स आर कंसिडर्ड एज अ सोशल इंस्टीट्यूशंस बिकॉज, कि स्कूल को सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ए, स्कूल प्रिजर्व एंड इनकलकेट कल्चरल वैल्यूज़ इन द यंग वंस, के नौजवानों के अंदर, स्कूल के अंदर चूँकि कल्चरल वैल्यूज़ दिए जाते हैं और इस तरीके से कल्चरल वैल्यूज़ को महफूज किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, इसलिए इनको सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। बी, स्कूल सजेस्ट मीन्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के जो मीन्स होते हैं, ज़राए होते हैं, वो मुहैया कराता है स्कूल। सी, स्कूल प्रोवाइड सोल्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, कि स्कूल के अंदर सोशल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, कि ये बताया जाता है स्कूल के अंदर कि जो समाज के अंदर बुराइयां हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसका कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, इसलिए उसको सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। और यही हमारा सही आंसर है सी। डी में क्या है? स्कूल्स आर इस्टेब्लिश्ड बाय सोसाइटी, कि सोसाइटी के ज़रिए स्कूल बनाए जाते हैं, इसलिए उसको सोशल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। ये बात सही नहीं है, हमारा आंसर सी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, ड्यूरिंग टीचिंग यू ऑब्जर्व दैट सम स्टूडेंट्स आर गॉसिपिंग ऑन बैक बेंचेस, व्हाट विल यू डू, कि जब आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बीच आपने ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चे पीछे जो बैक बेंच में बैठे हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ए, आई विल अवॉइड देम, कि उनको इग्नोर करेंगे। बी, कीप ऑन माई टीचिंग विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द गॉसिप्स, कि हम उनको के गॉसिप को ख्याल किए बगैर, उनको ध्यान दिए बगैर हम पढ़ाते रहेंगे। सी, आई विल टेक पॉज फॉर अ वाइल एंड देन विल गो ऑन, कि थोड़ी देर के लिए रुकेंगे उसके बाद फिर चलेंगे। और यही हमारा सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि जब थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जाएंगे तो क्लास में शांति हो जाएगी, और जब क्लास शांत हो जाए तो बातचीत करने वाले खुद चुप हो जाएंगे। जब सब चुप हो जाएं तो उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ स्कूल टीचर, कि इसमें से कौन सा काम ऐसा है जो एक स्कूल टीचर को नहीं करना चाहिए। ए, पार्टिसिपेशन इन कल्चरल फेस्ट, कि पार्टिसिपेशन कल्चरल फेस्ट हो, कल्चरल प्रोग्राम हो कोई, तो उसमें पार्टिसिपेशन करना बिल्कुल करना चाहिए, ये तो करना चाहिए। दूसरा है डूइंग ट्रेड और बिजनेस, कि स्कूल में रहते हुए कोई ट्रेड बिजनेस करें, ये सही नहीं है। सी, गाइड पुपिल्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसको गाइड करना, बिल्कुल ये तो करना चाहिए। उसके बाद डी है स्पॉन्सर इको क्लब, साइंस क्लब, लैंग्वेज क्लब, कि जो इको क्लब होती है, माशरती क्लब होती है, साइंस क्लब या लैंग्वेज क्लब, कोई ऐसी चीज़ हो तो उसमें टीचर स्पॉन्सर करे, बिल्कुल करना चाहिए, टीचर को मदद भी करनी चाहिए। तो हमारा सही आंसर होगा बी, कि एक टीचर को ट्रेड या बिजनेस नहीं करना चाहिए स्कूल के अंदर। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसेंशियल टू नो फॉर अ टीचर बिफोर स्टार्टिंग द टीचिंग प्रोसेस, कि टीचिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले एक टीचर को क्या क्या देखना ज़रूरी है। ए, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर्स, कि लर्नर्स की प्रीवियस नॉलेज क्या है, कितना जानते हैं बच्चे, उसके हिसाब से फिर उसको बुनियाद बनाकर आगे पढ़ाएंगे, ये भी ज़रूरी है जानना। बी, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स, कि बच्चों का सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या ज़रूरतें हैं इनकी, इसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स ऑफ द क्लासरूम, कि क्लासरूम के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या वेरिएबल्स हैं, उसको भी जानना ज़रूरी है। तो हम इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही होगा, कि ये सारी चीज़ें ऑल ऑफ द अबव, ऊपर की सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद हमारा
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। गुड टीचिंग इज़, एक बेहतरीन टीचिंग किसे कह सकते हैं? गाइडिंग स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, के स्टूडेंट्स को आप गाइड करें ताकि उनकी नॉलेज बने, उनकी नॉलेज वो खुद कंस्ट्रक्ट करें, आप एक गाइड के तौर पर उनकी मदद करें और फिर उनकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो। बी, गिविंग क्लास नोट्स टू द स्टूडेंट्स, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को क्लास नोट्स दें। सी, लाउड रीडिंग बाय स्टूडेंट्स, के बच्चे ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। डी, मेकिंग देम डिसिप्लिन, के बच्चों को डिसिप्लिन से रहने के लिए सिखाएं। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करें कि कैसे स्टूडेंट की नॉलेज बढ़े और उसकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो। तो ये हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस मुकम्मल हुए और बाकी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक यू।